कई बार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपन सोचते हैं उसके मुताबिक ना चल करके प्रभाव कुछ और ही दे जाते हैं। कई बार अपन सोचते हैं कि ये ग्रह परिवर्तन कर रहा है फला ग्रह, तो वो बुरे प्रभाव ला सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो बुरे नहीं लाएगा और प्रभाव अच्छे लेकर के आ जाता है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, केतु की आज बात करते हैं। केतु के बारे में अमूमन हर जगह आपको अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, या कहते हैं कि केतु क्योंकि उसके पास में दिमाग नहीं है, डिटैचमेंट का कारक है, तो वह हर जगह से डिटैच करता है। आपके मीन राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में केतु है, तो अपने को सीधा समझ में यही आएगा फर्स्ट इंप्रेशन में तो कि भाई यहाँ पे सेवंथ हाउस से डिटैच कर देगा, पति पत्नी के बीच में अलगाव ले आएगा। क्या इसमें सच्चाई है? थोड़ा सा केतु को अगर समझ लिया जाए, थोड़ा सा केतु को समझें, तो उसमें अपने को उतनी सच्चाई देखने को नहीं मिलेगी। आज उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं। 12 तारीख को केतु परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं, और ये नक्षत्र का परिवर्तन आप पे, मुझ पे और सभी पे कोई ना कोई असर तो लेकर के आएगा। अब आप पे क्या लाएगा, पहले केतु को समझे, केतु के एट्रीब्यूट्स समझ लेते हैं। केतु मुक्त करने का कारक है, मोक्ष का कारक है, विद्रोह का कारक है, विरोध का कारक है। विद्रोह भी करता है और विरोध भी करता है। सूक्ष्मता जो है वह केतु है। तर्क देना या तार्किक हो जाना, ये भी केतु है। अब यहां पे अपने को समझ में आता है कि मुक्त करता है, विद्रोह करता है, तर्क देता है, तर्क की भी बात कर रहा हूं, तो केतु के पास में ये एट्रीब्यूट्स है। अब इससे पहले अपन देखें कि भाई किस नक्षत्र में जा रहे हैं। यह केतु ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसके एट्रीब्यूट्स अपने आप में धारण करेगा ये केतु, क्योंकि केतु के पास में खुद की कोई राशि नहीं। जिस राशि में जाएगा, जिस नक्षत्र में जाएगा, उस नक्षत्र से अपने एट्रीब्यूट्स ले लेगा। मतलब सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य वहां के स्वामी होते हैं, तो सूर्य की जो अथॉरिटी है, सूर्य की जो रूलिंग पावर है, सूर्य की जो आत्मविश्वास है, घमंड है, वो ले लेगा अपने में। अब यहां तक तो अपने को समझ में आता है। केतु के पास में एक प्रभाव और होता है अंतः दृष्टि का। केतु के पास में दिमाग नहीं है ना, ऊपर का हिस्सा नहीं है, तो वो उसके पास में आंखें नहीं है देखने के लिए, लेकिन आत्मचिंतन उसके अंदर बहुत अच्छा है। केतु के अंदर आत्मशक्ति बहुत अच्छी है, अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट्स को मिला लिया जाए तो वो चीजें अपने को समझ में आएगी। सूर्य क्या है, रूलिंग है। अब जिन लोगों के लिए परेशानियां बनी हुई थी सप्तम भाव को लेकर के, मैं कहता हूं कि इससे पहले अभी जो 12 तारीख आ रही है, 12 तारीख का जो बाद का समय आएगा वहां से यह प्रभाव लाएगा। लेकिन इससे पहले जिन भी लोगों के पति पत्नी के आपसी संबंधों में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मन खराब हो गए। अब मन की बात करोगे तो मन क्यों खराब थे, क्योंकि केतु और चंद्रमा की मित्रता नहीं, और हस्त नक्षत्र जो है वह चंद्रमा के अधीन है। मन की स्थितियां सारी की सारी केतु के पास में थी, और जहां केतु बैठे थे, जहां देख रहे थे, वहां पे आपका मन बिगाड़ दिया उसने, वहां पे आपका मन लगने नहीं दिया। जैसे यहां पे बैठे थे तो सप्तम भाव में मन लगने नहीं दिया। जो व्यापारी लोग है, व्यापार में मन नहीं लगने दिया, धर्म में मन नहीं लगने दिया, पुण्य में मन नहीं लगने दिया, पत्नी के साथ या पति के साथ मन नहीं लगने दिया। मन की स्थितियों को खराब किया केतु ने वहां पे, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स उसके पास में थे चंद्रमा के। अब सूर्य के आए हैं। अब सूर्य के लिए देखेंगे तो मीन राशि या मीन लग्न के लिए सूर्य छठे भाव के लॉर्ड है। सूर्य छठे भाव के लॉर्ड है। ये काहे का भाव है, रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। शत्रुओं पे विजय प्राप्ति का भी यहीं से देखा जाएगा, शत्रुओं से पराजित भी यहीं से देखे जाएंगे। अब यहाँ का जो लॉर्ड, अगर केतु उसके एट्रीब्यूट्स ले लेता है, रूलिंग पावर ले लेता है, शत्रुओं को हराने की क्षमताएं ले लेता है, आत्मचिंतन इसके पास में, खुद के पास में अब ऑथोरिटी और आत्मचिंतन का मेल होगा, तो वह क्या करेगा, पहले खुद सोचेगा कि मैं कहां गलत हूं, पहले खुद के अंदर बदलाव लेकर के आएगा, और फिर ऑथोरिटी लेकर के आएगा, फिर रूल करेगा यहाँ पे सेवंथ हाउस पे। तो ये क्या करेगा, आपके पति पत्नी के जिसकी गलती थी उसको आत्मचिंतन पे लेकर के आएगा, ये आत्मचिंतन करवाएगा,
और उसके बाद में आप पे प्रभाव सप्तम भाव के दे देगा कि भाई उसको सुधारा जाए। सुधारा कैसे जाए? क्योंकि कोई भी, जैसे सूर्य की बात करते हैं ना, सूर्य राजा है, तो राजा सजा देने से पहले देखेगा गलती किसकी है। अब सजा दे रहा है ऐसे तो देगा नहीं, पहले सोच समझ के विचार करेगा ना, आत्मचिंतन करेगा, उसके बाद में सजा की बात आएगी ना। और नहीं है गलती तो उसको फिर कहते हैं ना कि भाई समस्या से ज्यादा समाधान पे विचार किया जाता है। तो यहाँ पे समस्या जो भी थी उसके समाधान पे विचार होगा और 7th हाउस में आपको काफी हद तक रिलीफ दे देगा। और कहां देगा? बिजनेस में, जो आप व्यापार करते हैं वहां पे ये रिलीफ आपको दे देगा। अब यहां तक अपने को क्लियर समझ में आता है। अब इसी की आगे बात करें, क्योंकि राहु केतु और बृहस्पति 3 ग्रह और तीनों के पास में सेम दृष्टियां हैं, तीनों के पास में सेम दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। अब पांचवी दृष्टि जो है, अब पांचवी दृष्टि को समझो तो आप कन्या राशि मीन राशि वाले जातकों ने ये देखा इतने समय, कन्या में तो ये बैठे हैं विराजमान, मीन राशि वाले जातकों ने देखा पिछले 1.5 साल से, 1.5 साल हो गया, 1 साल से आपने लाभ नहीं कमाया। काम किया है, काम में कोई कमी नहीं है, काम तो बहुत किया और बहुत ज्यादा ही काम दबा करके किया, लेकिन लाभ नहीं ले पाए। जो लाभ मिलना चाहिए था, जो आपका लाभ था, तो आपका लाभ था उससे डिटैच हो गए, उससे दूर हो गए, लाभ की स्थितियां ही नहीं बनी। क्यों? क्योंकि है ना, केतु क्या है? नकारने वाला ग्रह, केतु नकार देता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, क्योंकि अथॉरिटी आई है ना, जो लोग आपका लाभ दबा करके बैठे थे, मतलब आपको लाभ देना नहीं चाह रहे थे, आपने कोशिश की, वो उस सामने वाले ने मना कर दिया, नहीं दूंगा लाभ। अब वही चीज अथॉरिटी आपके पास में आ रही है, तो केतु अथॉरिटी के साथ आपको लाभ भी दिलाता हुआ नजर आता है। अब ये इतनी स्थितियां क्यों बन रही है वो भी समझ लेते हैं कि भाई एक तो सूर्य के नक्षत्र में है, मतलब राजा का इसको साथ मिल गया। ग्रहों का राजा तो सूर्य ही है ना, चाहे कुछ भी, कोई भी कितना भी पावरफुल हो, राजा सूर्य ही रहेगा। अब यहां से बात करेंगे भाई और क्या मिल रहा है। भाई बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की केतु पे दृष्टि है, गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु की दृष्टि वहीं पर भी है, सेम दृष्टि गुरु की वहां पर भी है। एक चीज और दृष्टि वहां पर मैच कर रही है, मिल रही है, मंगल की दृष्टि। मंगल अभी के समय में मकर राशि में कर्क राशि में आपके बैठे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच की अवस्था में होता है, क्योंकि आपके भाग्येश है, चाहे कितने भी नीच के हैं, भाग्येश है, पंचम भाव में बैठ करके वहां पे देख रहे हैं, एक तो ये शुभ हो जाता है, चाहे नीच के हैं फिर भी। और बृहस्पति की दृष्टि वहीं पे है, तो उसकी नीचता को और भंग कर देगा। तीसरा, कोई भी ग्रह जहां नीच का है वहां की 7वीं दृष्टि में हमेशा उच्च का होगा, तो वहां के प्रभाव भी बनाएगा वो। तो कुल मिलाकर के आपको 3 तरफ से लाभ की स्थितियां बन रही है, क्योंकि बृहस्पति की भी तो दृष्टि है ना वहां पे, तो 3 तरफ से, इससे, इससे और इससे, तीनों ही तरफ से आपको लाभ मिलते हुए नजर आता है। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई 7.5 का रोल क्या है? 7.5 तो चल ही रही है ना, 7.5 का जरूरी नहीं है कि 7.5 में आपको हमेशा ही बुरे असर आए, या जरूरी नहीं है कि 7.5 में आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपने करीब करीब 2 साल भोग लिए ना 7.5 के, अब कुछ हद तक यहाँ पे रिलीफ भी तो देना पड़ेगा ना शनि को, नहीं तो टूट जाएगा इंसान। तो यहाँ पे यही चीज है कि भाई अपने को लाभ दिखता है। मान सम्मान जो टूटा पड़ा था, मान सम्मान में भी स्थितियों में थोड़ा आपको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके ऐश्वर्य में भी यह चीजें काम करेगी, ऐश्वर्य को भी बढ़ाने का काम करेगा, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7वीं दृष्टि सीधी चली जाती है लग्न पे या राशि पे। अब राहु जैसा ग्रह, क्योंकि 180 डिग्री पे है ना, राहु जैसा ग्रह अगर लग्न में या राशि में बैठा है, वो क्या करेगा? भ्रमित करेगा, आपको पूर्ण रूप से भ्रम में डाल करके रखता है। और वैसे भी शनि के बिहेवियर उसके पास में अभी, क्योंकि शनि के नक्षत्र में वह चल रहा है राहु, तो यहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। स्थितियां आपकी लाभ की बन रही है, पति पत्नी की बन रही है, फिर भी आप में है ना कोई कहीं से भी कोई ना कोई भ्रमित करने वाला आपको मिल जाए और आप भ्रम में पड़ जाए। ये राहु का काम है। केतु का क्या काम होगा? केतु का उस भ्रम को छटाने का काम होगा, उस भ्रम को हटाने का काम होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, सोच समझ करके किसी की बात को समझना है,
कोई कह रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कह रहा है तो आपने सुन लिया और उस पर गौर फरमा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि भाई गलत तो नहीं है, उसको तोलना पड़ेगा, उसकी बात को जांचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपको जरूर प्रभाव देगा। फिर भी राहु के प्रभाव यहाँ पे 7वीं दृष्टि में तेज रहने वाले, क्योंकि प्रधानता उसकी है, वो वहीं पे बैठा है। 9वीं दृष्टि की बात करूं, 9वीं दृष्टि अति उत्तम दृष्टि आपको मिल रही है अभी केतु की तरफ से। कैसे? बृहस्पति बैठे हैं लग्न के राशि के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे, चाहे वो राशि कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बैठे तो वहीं पे पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम में वृद्धियां करवाएंगे। अब ये क्या करेगा? ये मैनिपुलेट करेगा राहु, आपको भ्रमित करेगा। लेकिन आपके फैसलों के भाव में गुरु बैठे हैं तो आपके फैसले ये सही करवाता हुआ ही नजर आएगा, गलत फैसले नहीं होने देगा। एक दूसरा, क्योंकि केतु जो है वह आध्यात्म, या कहूं कि केतु को हमेशा कोई ना कोई मेंटोर चाहिए अपने ऊपर, और बृहस्पति अभी केतु का मेंटोर बन के बैठा है, बृहस्पति इसका पेरेंट्स बन के बैठा है, इसका गुरु है वैसे भी। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट केतु की तरफ से भी मिलेंगे और बृहस्पति की तरफ से भी मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग अपनी सोशल लाइफ को विस्तार की ओर ले जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाला समय है। आप विस्तार की तरफ अपनी सोशल लाइफ को लेकर के जा सकते हैं और वहां से बेनिफिट भी आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका इस केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है नक्षत्र का, वो आपको प्रभाव ऐसे ला करके देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो कि हाँ भाई कुछ हटके था और कुछ जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपके चार्ट की बात हो, अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।